नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं जिससे ज़्यादातर एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहां से आ जाता है, वहां से पुटअप हो जाता है। ये टॉपिक है, जैसा आप यहां पे देख पा रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्र। ठीक, ये प्राथमिक क्षेत्र किस चीज़ से रिलेटेड है वो आपको बताने जा रहे हैं। जैसे दिया हुआ है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है। जैसे वो दे देता है कि कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन आपके पास रहते हैं प्रथम, द्वितीय या तृतीय, या इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से आपके पास एक ऑप्शन रहता है। अगर आपको पता है, आपने पढ़ा है, तो आप उसको आसानी से कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे आप देख रहे हैं अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम प्राथमिक क्षेत्रों की बात करेंगे और प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप जैसे देख रहे हैं कि नंबर 1 पे मैंने कृषि पशुपालन लिखा हुआ है, फिर वन लिखा हुआ है, फिर खनन लिखा हुआ है, फिर मत्स्य लिखा हुआ है, फिर उत्खनन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग नोटिस कर पा रहे होंगे कि सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं हमारे प्राकृतिक क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। आप समझ पा रहे हैं, कृषि भी हमारी प्राकृतिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है, पशुपालन भी प्राकृतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, वन भी प्राकृतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, खनन भी प्राकृतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, मत्स्य यानी मछली पालन भी प्राकृतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और उत्खनन भी प्राकृतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ ही। जो नेचुरल हमारे यहाँ चीज़ें हैं, जो नेचुरल स्रोत हैं हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, वो सारे के सारे अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। प्राथमिक यानी प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है, यानी कृषि, वन, पशुपालन, मत्स्य, उत्खनन, खनन, ये सब जो हैं ये अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। आप नोट करके लिख भी सकते हैं। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन या वर्णन किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आते होंगे। कृषि आपकी प्राथमिक क्षेत्र में है, पशुपालन आपका प्राथमिक क्षेत्र में है, वन आपका प्राथमिक क्षेत्र में है, खनन आपका प्राथमिक क्षेत्र में है, मत्स्य आपका प्राथमिक क्षेत्र में है, उत्खनन आपका प्राथमिक क्षेत्र में है। समझ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है, तो आप प्राथमिक क्षेत्र लगा देंगे। या मत्स्य पूछ देता है, या खनन पूछ देता है, या उत्खनन पूछ देता है, या फिर वन पूछ देता है, तो आप प्राथमिक क्षेत्र में होंगे। ये आंसर आप लगा सकते हैं। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सेकेंडरी सेक्टर। आप जैसा यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नोट्स मैंने पहले से बनाए हुए हैं। इससे क्या होता है, समय की बचत रहती है और लिखने में थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं, समय ज़्यादा लगता है। तो सबसे पहले आपने देखा ऊपर हेडिंग पड़ी हुई है अर्थव्यवस्था का सेकेंडरी सेक्टर। ठीक, तो आप इसमें 3 चीज़ें देख रहे होंगे। एक तो देख रहे हैं निर्माण, एक देख रहे हैं विनिर्माण, और एक देख रहे हैं विद्युत। ठीक, तो हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था का जो सेकेंडरी सेक्टर है या द्वितीय जो क्षेत्रक है, उसमें निर्माण, विनिर्माण और विद्युत आता है। अब आपके सामने प्रश्न ये उठता है कि निर्माण, विनिर्माण और विद्युत में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं। तो हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं नंबर 1 पे मैंने लिखा हुआ है निर्माण। और तो निर्माण से हमारा एग्जाम्पल ये है जहाँ किसी स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण हो। ठीक, जहाँ पे किसी स्थायी संपत्ति का या परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा हो। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है भवन। भवन जो है, अगर आप अपना घर बनवाते हैं तो वो कैसी संपत्ति है, वो स्थायी संपत्ति है, वो अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आएगी। आप याद रखिएगा, निर्माण से मतलब है जो आपकी माफ़ कीजिएगा, टेम्परेरी नहीं, जो आपकी स्थायी संपत्ति हो, इस्टेब्लिश्ड हो, वहाँ से इसको कहीं और ले जाया नहीं जा सकता है, एक जगह स्थापित हो वो संपत्ति, वो आपकी निर्माण के अंतर्गत आएगी। और निर्माण में जो आपका भवन हो सकता है, या कोई फैक्ट्री हो सकती है, या कोई और भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं विनिर्माण की। और विनिर्माण वो होता है जहाँ किसी वस्तु का उत्पादन हो। एग्जाम्पल कपड़ा, ब्रेड। ठीक, विनिर्माण मतलब अब जैसे कपड़ा है, तो कपड़ा क्या सीधे सीधे कपड़ा ही आ जाता है। कपड़े से पहले वो धागा होता है, रेशम से धागा निकाला जाता है, उससे कपड़ा बनता है। विनिर्माण का मतलब जैसे ब्रेड
अब सीधे सीधे ब्रेड नहीं आती। ब्रेड किससे बनती है? ब्रेड जो है बहुत सारी उसमें वस्तुएं लगती हैं, उनसे ब्रेड का निर्माण होता है। जैसे कपड़ा हो गया, ब्रेड हो गया। विनिर्माण का मतलब है किसी दूसरी वस्तु से किसी तीसरी वस्तु को बनाना। ठीक, तो विनिर्माण वो होता है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कपड़ा, ब्रेड, गैस, वाटर, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या आती हैं, किस सेक्टर में आती हैं? सेकेंडरी सेक्टर में। निर्माण, विनिर्माण और विद्युत की बात करें तो इसमें गैस और वाटर होता है इसके अंतर्गत। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर होता है विद्युत के अंतर्गत। तो ये चीज़ें जो हैं, इलेक्ट्रिसिटी, अब बिजली अगर आपसे पूछ देता है बिजली जो है वो अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर से आती है, तो आपका आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र यानी सेकंड सेक्टर से। गैस के बारे में कह दे तो भी आपका वही आंसर रहेगा। अगर दे दिया कि निर्माण क्या होता है तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं जहां किसी स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा हो। एग्जाम्पल आप भवन का दे सकते हैं, एग्जाम्पल आप किसी फैक्ट्री का दे सकते हैं। ठीक है, वो एक स्थायी परिसंपत्ति है या संपत्ति है। विनिर्माण की अगर हम बात करें तो विनिर्माण आप समझ रहे होंगे, जैसे जहाँ किसी वस्तु का उत्पादन हो। ठीक है, कपड़ा वस्तु है, ब्रेड वस्तु है। ठीक भैया, चलिए। और मैंने विद्युत में बता दिया, इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, इसमें गैस रहेगा और वाटर रहेगा। वाटर मीन्स पानी। चलिए अब तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं। तृतीय क्षेत्र में है, इसमें आप जैसे देख रहे हैं लिखा हुआ है, यह अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को अपनी उपयोगी सेवाएं देता है। ठीक, अब मोटी मोटी बात समझ लीजिए कि परिवहन जो है, परिवहन आप समझते हैं जिसमें हम लोग जाते हैं, बसें हो गई, ट्रेन हो गई हमारी, प्लेन हो गए, रिक्शे हो गए, टेम्पू हो गया, ठीक, ऑटो हो गया, ये सब क्या है? परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत आता है। आने जाने के लिए हम उपयोग करते हैं। ठीक है, ये हमारा तृतीय क्षेत्र है। बैंकिंग सेक्टर हो गया। बैंकिंग सेक्टर किसको सुविधाएं देता है? बैंकिंग सेक्टर ऊपर वाली चीज़ों को तो ही सुविधाएं दे रहा है। बीमा किसको सुविधाएं दे रहा है? आप किसी भवन का निर्माण करवा रहे हैं, आप उसका बीमा करवाते हैं, तो किसको दे रहा है? सेकेंडरी और आपका जो प्राथमिक क्षेत्र था और द्वितीय क्षेत्र था उसको सेवाएं दे रहा है। भंडारण, ठीक, आप चीज़ों को स्टोर करते हैं, वो भी जो है इसी क्षेत्र में आता है। ट्रेड, व्यापार, किसको सेवाएं दे रहा है? पहले और दूसरे सेक्टर में जो चीज़ें हैं उनको। सामुदायिक सेवाएं, जैसे जो सामुदायिक सेवाएं हैं, हॉस्पिटल हो गए, आपके छोटे छोटे हॉस्पिटल हो गए या क्लिनिक हो गए, ये जो आते हैं सब तृतीय क्षेत्र में। अब अगर आप पूछ दें कि अस्पताल हॉस्पिटल किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। मतलब ये है ऐसे साधन जो किसी और को सेवाएं दे रहे हैं, जैसे परिवहन, बैंकिंग, भंडारण, ट्रेड, सामुदायिक सेवाएं, बीमा, ये सब जो क्षेत्र हैं ये अर्थव्यवस्था के थर्ड सेक्टर में आते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पुटअप होता है, मैं आपको शो कर रहा हूँ कि जैसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पुटअप होता है, अर्थव्यवस्था में बीमा किस क्षेत्र में आता है? ये क्वेश्चन है और ऑप्शन आपके पास कुछ रहेंगे। उसने दे दिया प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी उसने दे दिया द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी दे दिया तृतीय क्षेत्र और ऑप्शन डी उसने दे दिया ए व बी। ठीक, तो जैसा मैंने आपको बताया है अभी कि अर्थव्यवस्था का जो थर्ड सेक्टर है उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। उसमें क्षेत्र आते हैं आपके बैंकिंग, बीमा, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है, परिवहन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके आती हैं अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में। तो बीमा से आप ऐसे समझ लीजिएगा कि बीमा जो है कौन करवाता है? व्यक्ति करवाते हैं, अपने किसी वस्तुओं का बीमा करवाते हैं, मकान का करवाते हैं, फैक्ट्री का करवाते हैं। तो ये सब क्षेत्र जो बीमा जो सेवाएं दे रहा है प्राथमिक और सेकेंडरी क्षेत्र में आने वाली वस्तुओं को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है,
फिर अगर कोई इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, एक और आ जाता है कि निम्न में से क्या अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक, अब आपके सामने ये क्वेश्चन है। अब आपको क्या पता करना है कि हमको प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी वस्तुएं या कौन कौन से चीज़ें आती हैं, वो हमको पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन उसने दे दिया कि परिवहन दे दिया, ठीक है। ऑप्शन बी उसने दे दिया, उत्खनन। ऑप्शन सी उसने दे दिया बीमा। ऑप्शन डी दे दिया ए व बी दोनों, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, आपको पता है कि जो जितने भी प्राकृतिक स्रोत हैं हमारे, वो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। तो आपने इसमें देखा, परिवहन तो प्राथमिक स्रोत नहीं है, ये तो हमारे द्वारा ही बनाया गया। उत्खनन ये प्राथमिक स्रोत है। बीमा स्रोत है, ये बीमा भी नहीं है। ए बी का कोई मतलब ही नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। प्राथमिक क्षेत्र जितने भी हैं वो प्राकृतिक क्षेत्र जितने भी हैं वो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। अब हम बात करें अगर एक और क्वेश्चन की बात करें तो कुछ इस तरीके से हो सकता है कि भवन अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर में आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सेम हो जाएंगे। अगर हम कहें कि प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो आपको पता है कि हमारा जो द्वितीयक क्षेत्र, इसमें क्या क्या आता है, निर्माण, विनिर्माण और आपका विद्युत। निर्माण में क्या है, जो कोई स्थायी परिसंपत्ति या संपत्ति का निर्माण किया जाता है, जैसे भवन। विनिर्माण में क्या है कि यहाँ पे वस्तुओं का विनिर्माण होता है, जैसे ब्रेड, आपका ब्रेड हो गया, ठीक है। और तीसरा क्या है, विद्युत में आपका गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर आता है, ठीक। तो यहाँ पे आपने देखा कि भवन जो है वो द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है, ठीक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, छोटा सा टॉपिक है, आप इसको एक बार घर में रिवीजन कीजिएगा। जितनी सारी चीज़ें मैंने लिखाई हैं जो उसमें हैं, आप उनको एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।